ये जो आप सामने तोप देख रहे हो, ये गंगाधर राव के काल के समय की तोप है, जिसका उस समय में यूज़ किया जाता था। और यहीं से ये वो जो जंपिंग पॉइंट है वो ये है। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े और अपने बच्चे सहित जंप की थी इस मैदान में, और बहुत ही हार्ड पल रहा होगा उनके लिए वो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे झांसी की रानी के किले का मेन गेट। तो अभी हम इस गेट से अंदर एंटर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे अंदर किले में। तो चलो। तो ये बना हुआ है झांसी की रानी के महल का पूरा नक्शा, जिसे दुर्ग कहते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन इस पे लिखी हुई है और इस टाइप का कुछ नक्शा बना हुआ है। तो अभी मेन गेट से एंटर करने के बाद का व्यू इस टाइप का है कुछ, और यहाँ से एंटर करके अभी हम महल के अंदर जाएंगे। यहीं पे आपको राइट हैंड पे एक ये पुराने ज़माने की उसी टाइम की लक्ष्मी बाई के टाइम की तोप रखी हुई मिल जाएगी, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये करीबन 12 से 15 फुट के आसपास की होगी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा वजनी और कठोर। इस तोप का नाम कड़क बिजली तोप भी है। तो गाइस अभी हम चलने वाले हैं नीचे की तरफ। जैसा कि आप मेरे पीछे जो दरवाज़ा देख रहे हो, इसमें गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बरादरी रखी हुई है अंदर। ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हमें अंदर देखने को मिलेंगी। तो अभी पहले हम नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर चलेंगे। तो ये दरवाज़ों की जो बनावट आप देख रहे हो, ये अंग्रेज़ों के समय की ही है। तो ये कुछ हल्के भी पड़ चुके हैं, जैसे कि थोड़े टेढ़े वेढ़े भी हो गए हैं। और ये कुछ इस टाइप का लॉक हुआ करता था, जो उस समय देखने के बाद में शायद ओपन किया जाता होगा। पहले बाहर वाले व्यक्ति को देखा जाता होगा, फिर उसका फेस देखने के बाद में तब उसे अंदर एंट्री दी जाती होगी। तो अभी यहीं से चल के हम अंदर देखेंगे। अंदर प्रवेश करने के बाद में आपकी आवाज़ चारों तरफ गूंजती है, क्योंकि ये पूरा खाली पड़ा हुआ है और इस टाइप के कुछ भवन टाइप का बना हुआ है। और यहीं से एक सीढ़ी जो है ऊपर की ओर जाती है, जो कि महल के ऊपर जाने का रास्ता भी है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये शायद महल के पीछे की ओर देखने के लिए होगा। यहाँ से सिपाही वगैरह पीछे देखते होंगे, और यहीं से आप जो सामने छोटे छोटे होल देख रहे हो, वो भी शायद निगरानी रखने के लिए यूज किए जाते होंगे। वहां से सैनिक अपने तीर कमान या कोई हथियार, वो सारी चीजों को दुश्मन पर दागने के लिए तैयार रहते होंगे। पुराने समय में कुछ इस टाइप की नालियाँ बनाई जाती थी, जिसका यूज़ बारिश के पानी को, महल के पानी को रिसाव के लिए यूज़ में लाया जाता होगा। यहीं से पानी का पूरा रिसाव होता होगा, जो कि बाहर की तरफ जाके बड़े नालों में शामिल हो जाता है। तो ये जो आप दरवाजे देख रहे हो, हालांकि अभी इनको लॉक किया गया है। ये शायद ऊपर निगरानी रखने के लिए, सिपाही वगैरह को ऊपर बैठाने के लिए उस समय यूज़ में लाए जाते होंगे, जिसको शायद ब्रिटिश शासन काल में ही इसे बंद कर दिया गया होगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, हम वहां से एंटर करने के बाद में ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हो गणेश जी की जो प्रतिमा बनी हुई है, ये गणेश मंदिर है। इसी के ऊपर जाने के बाद में हमें दिखेगा भवानी शंकर तोप देखने को मिलेगी। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं भवानी शंकर तोप। तो जैसा कि आप मेरे सामने इस तोप को रखी हुई तोप को देख रहे हो, इसका नाम है भवानी शंकर तोप। तो ये तोप उस समय की है जिस समय रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजी शासन काल में इस तोप का यूज़ किया जाता था। उस समय इन तोपों का युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, जो कि आज अपनी सारी आयु को ख़त्म करने के बाद इस टाइप से रखी हुई हैं, जिनको अगर मेटल इनका देखोगे तो आप काफ़ी हार्ड बना हुआ है और बहुत ही मजबूती से इस तोप को बनाया गया होगा उस समय में। तो उस समय भी इस टाइप की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जो कि आज के ज़माने में हमें देखने को नहीं मिलती। जो सैनिक हुआ करते थे, वो यहीं से महल की सुरक्षा का ध्यान रखा करते थे। यहीं से अपने हथियारों को, अगर कोई दुश्मन वगैरह दिख जाता था तो तुरंत उस पर अटैक करके, धनुष चलाकर, बंदूक चलाकर या गर्म तेल को डालकर उनके ऊपर, इस चीज़ के लिए इसको यूज़ में लाया जाता था। अभी आप जो मेरे पीछे मैदान देख रहे हो, यहाँ पर रानी अपनी तलवारबाजी वगैरह अपनी पूरी ट्रेनिंग की जो प्रैक्टिस किया करती थी। तो ये जो मैदान बना हुआ है मेरे पीछे, यहाँ पर वो अपनी तलवार की कला को और मजबूत करने के लिए रोज प्रयास किया करती थी।
अभी आप जो मेरे पीछे इस तोप को देख रहे हो, ये कुछ गन मशीन टाइप की है, जो कि सैनिकों या किसी अन्य सेना को अपने महल पर आक्रमण करते देख अपने बचाव के लिए जो महल के सैनिक हुआ करते थे, वो इस चीज़ का उपयोग किया करते थे। तो ये जो टेक्निक आप देख रहे हो सामने, ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। ये जो गन मशीन देख रहे हो आप, ये पूरी मेटल की बनी हुई है, और ये जो फ्रेम है इसका कुछ इस टाइप का है। और इस टाइप की जो है वो 2 गन मशीन है, एक इधर रखी हुई है और एक सामने रखी हुई है। अभी आप जो मेरे पीछे जो समाधियाँ देख रहे हो, वो गुलाम गौस खां मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची, खुदाबख्श अश्वरोही नेता उपरोक्त तीनों की युद्ध में 4 अप्रैल 1957 में जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनकी समाधियाँ हमारे पीछे बनी हुई हैं। भाई इसमें अंदर एंट्री कर चुका हूँ, इसमें काफ़ी अंदर आने में डर सा लग रहा था क्योंकि काफ़ी अंधेरा पड़ा हुआ है। तो इधर हो सकता है कि वैम्पायर जो चमगादड़ वगैरह हों, तो अभी ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे हम, तो यहीं से बाहर निकल लेते हैं। अभी आप जो देख रहे हो, ये महल की छत पर जाने के लिए उस टाइप की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। तो सीढ़ियों का आविष्कार भी बहुत समय पहले ही हो चुका था, और ये काफ़ी स्ट्रेट और ऊपर जाके नैरो हो जाती है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बने हुए हैं कैद खाने। तो रिसेंटली अभी इन पे जो है ब्रिटिश शासनकाल के बाद में दरवाजे चढ़ा दिए गए हैं। और ये जो आपके कैद खाने पीछे देख रहे हो, काफ़ी कमरा टाइप का और थोड़ा बड़ा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, बना हुआ है काफ़ी जगह में। सो अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये कुछ तहखाना टाइप का बना हुआ है, और इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नीचे जितना बड़ा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, उतना ही ये नीचे है। शायद इसमें किसी लंबे कारावास या किसी लंबी सजा के व्यक्ति को इसमें रखा जाता होगा, और यहाँ से महल के पिछले भाग पे निगरानी रखी जाती होगी। अभी आप ये जो देख रहे हो, ये कैद खाना है, जो कि उस समय व्यक्तियों को सज़ा देने के लिए यहीं पे बाधित किया जाता होगा, बंदित बनाकर रखा जाता होगा। अभी जो दूसरा कैद खाना आप मेरे इस साइड में देख रहे हो, जो कि काफ़ी हैवी मेटल के गेट बना हुआ है। तो इसमें ये जो आप इसकी लंबाई देख रहे हो, अंदर तक काफ़ी लंबाई है, इसमें भी लंबी सज़ा के व्यक्ति को रखा जाता होगा। और इस वाले जो कैद खाने की खास बातें हैं, जो कि इसमें न बल्कि एक कैदी को रखा जाता होगा, इसमें और भी छोटी छोटी तहखाने बने हुए हैं जिसमें कैदियों को रखा जाता होगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर जो आप वो सामने जो कैद खाना देख रहे हो, वो ऊपर बना हुआ है, जिसकी हाइट तकरीबन 5 से 6 फुट ऊपर बनी हुई है। और ये जो उल्टे हाथ पे तहखाना आप देख रहे हो जो बना हुआ है अंदर, तो इसमें भी किसी अलग व्यक्ति को रखा जाता होगा। तो इसमें काफ़ी सारे व्यक्तियों को सज़ा दी जाती होगी। अभी आप ये जो देख रहे हो बगीचा, तो ये उस टाइम का बगीचा रहा होगा जहाँ पर राजा महाराजा अपने विचार विमर्श या कुछ इस टाइप का किया करते होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूल पौधे लगे होंगे जो कि अभी नहीं लगे हुए हैं। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये उस टाइम का फांसी घर हुआ करता था, जहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी, फांसी की सज़ा दी जाती थी। तो इसकी जो हाइट देख रहे हो आप, ये काफ़ी ऊँचा है, जहाँ से उन्हें फांसी पर लटकाया जाता होगा। तो यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ रखा है जहाँ पर उन्हें लटकाया जाता होगा। तो काफ़ी लंबा है, जो कि आप वहाँ ऊपर से भी बैठ के देख सकते हो यहाँ की नीचे की सारी गतिविधियों। सो गाइज, यहीं फांसी घर के सामने ये बना हुआ है अपना शिवा टेम्पल। तो शिव जी का मंदिर बना हुआ है यहीं फांसी घर के सामने। सो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, यही वो फांसी घर है जिसकी ऊंचाई देखिए आप कि कितनी ऊंचाई है। यहीं ऊपर से फांसी पर लटकाया जाता हुआ उन कैदियों को। और यहाँ से जो होल छोड़ रखे हैं, इस साइड में भी थोड़ा होल छोड़ रखा है, इस साइड में भी, और यहाँ से फांसी पर लटकाया जाता हुआ है ठीक ने। और यहीं इसी फांसी घर के सामने शिव टेम्पल बना हुआ है, शिव जी का मंदिर बना हुआ है। और ये जो शिव मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो ये जो शिवलिंग बना हुआ है, ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को ये अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी ये जो गाइज आप मेरे सामने ये जो टीन डली हुई देख रहे हो, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये क्या है और यहाँ पर क्या हुआ करता था। और ये जो
हौदी टाइप की बनी हुई है, उस टाइम का जो सेव करने के लिए बना हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। चलो उससे पहले लेकिन नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको मैं पूरा डिटेल में समझा पाऊँगा। तो गाइस अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ब्रिटिश शासन काल के समय का बना हुआ है। और ये देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हो जो ताला लगा हुआ है इस गेट पर, तो ये पहले उस टाइम का कुआं हुआ करता था, जिसमें से पानी निकाल कर इसमें वो सारी मशीनें लगी हुई हैं जो पानी को निकालने में मदद करती थी। और हौदी टाइप की बनी हुई है जहाँ पर पानी को सेव किया जाता था। और उस साइड में जो आप देख रहे हो इस तरफ, तो उस जो कुएं में से पानी निकलता था नल के ज़रिए, वो ऊपर पाइप लगे हुए हैं, पाइप के ज़रिए उसको इस हौदियों में सेव किया जाता था पानी। एक ये जो हौदी देख रहे हो आप ये, और एक ये, इन दोनों में पानी को सेव करके रखा जाता था और उस समय पीने के लिए यूज़ में लिया जाता था इन पानी को। सो गाइस देखो ये कितना गहरा और कितना चौड़ाई वाला कुआं है, जिसमें जो मशीनें लगी हुई हैं भाई, मैं तो नहीं देख पाऊँगा इस चीज़ को। ये चीज़ आप ही देखो और आप ही गैस करो भाई। ये देखो कितनी सारी मशीनें लगी हुई हैं इसमें। और जो पानी निकालने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता था वो ये मशीन है गाइस, ये उसी टाइम की मशीन बनी हुई है। और देखो ये कितनी हैवी मेटल से बनी हुई है। तो गाइस अभी जो महल की इन दीवारों को आप देख रहे हो, इन दीवारों ने काफ़ी इतिहास को देखा है, काफ़ी सारी लड़ाइयों को देखा है और अपने अंदर सजो कर रखा हुआ है। और इन सभी दीवारों के बीच में जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं उनके बीच में जो शिव मंदिर बनाया गया है भाई, ये वो शिव मंदिर है। सो गाइस चलते चलते सांस फूल चुकी है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये वो हुक हुआ करता था जो कि कैदी के गले में डालकर यहीं से शायद उस रस्सी को खींचा जाता होगा जिससे उसे फांसी पर लटकाया जाता होगा। तो अभी आप जो नीचे देख रहे हो सामने, तो इसकी रस्सी वहाँ से होते हुए यहाँ पे आती होगी। तो यहाँ पर जो जल्लाद उसे रस्सी को खींचकर मोक्ष की प्राप्ति कराता था, तो वो यही है। ये जो आप सामने देख रहे हो यही है वो फांसी घर। आप ये जो रूम देख रहे हो मेरे पीछे, जो कि शायद ऊपर देखने में आपको दिखाई दे रहा होगा 16 नंबर लिखा हुआ है, तो जिस कैदी को भी फांसी दी जाती होगी उस कैदी को फांसी देने से पहले यहीं पर रखा जाता होगा, फिर यहाँ से निकाल करके उसे नीचे फांसी दी जाती होगी। जो कि आप सामने जो दो दरवाजे देख रहे हो आप, ये यहीं से फांसी पर उसे लटकाया जाता होगा, जिसकी ऊंचाई काफ़ी है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो उसकी ऊंचाई और लंबाई दिखाए। तो ये इसकी ऊंचाई और नीचाई जो है वो ये है। तो फांसी से पहले उस कैदी को यहीं पर रखा जाता होगा, जो कि इस रूम का नंबर भी लिखा हुआ है 16 नंबर। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो इसे बोलते हैं पंचमहल। तो गाइस ये कुछ इस टाइप का पंचमहल बना हुआ है, जहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं जिन्हें बोला जाता है पंचमहल। तो गाइस यही वो जंपिंग पॉइंट है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े को और अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर यहाँ से जंप की थी उन्होंने। और यहीं पर उनके लिए एक प्रतिमा बनाई गई है जिस पर लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये प्रतिमा बहुत अच्छी बनी हुई है और यही वो जंपिंग पॉइंट है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जब जंप की थी, तो ये वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने जंप किया था। यहीं पर दुश्मन की सेना थी जिनसे वो लड़ते हुए यहीं से अपने घोड़े से जंप करके जो सेना के बीच में उन्होंने यहाँ से ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया था। तो यहाँ से लड़ते हुए वो सैनिकों से ग्वालियर की ओर चली थी। सो गाइस अभी जो सामने आप ये तालाब टाइप का देख रहे हो, ये महल की सुरक्षा के लिए 3 दीवारें बनाई गई थी और यहीं पे जल भराव किया जाता था जिसमें मगरमच्छों को रखा जाता था, जो कि महल की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर कोई सेना आक्रमण करती थी तो वो पहले मगरमच्छों से सामना करती थी, फिर उसके बाद में सैनिक उन पर आक्रमण किया करते थे। छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं और यहीं से ये वो जो जंपिंग पॉइंट है वो ये है। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े और अपने बच्चे सहित जंप की थी इस मैदान में और बहुत ही हार्ड पल रहा होगा उनके लिए वो। सो गाइस ये नीचे सबसे नीचे जो कैद खाना बना हुआ है ब्रिटिश शासन काल का, ये देख रहे हो, तो ये उस टाइम का कैद खाना बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है भाई और काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पे। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं।
सो गाइस, अभी जो मेरे पीछे आप ये टैंकर देख रहे हैं, ये ब्रिटिश शासनकाल में ही बनाया गया था, रिसेंटली अभी ही बनाया गया था ये। और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ 1896 ईस्वी में। तो उस समय इस चीज़ का निर्माण करा गया था। तो जो अभी कुआं मैंने आपको दिखाया था, उसमें से जो पानी आता था उसको यहीं पर स्टोर किया जाता था। अभी इस टाइप के टैंकर उस साइड में भी बन रहे हैं, तो इन्हीं में उस पानी को स्टोर किया जाता है। सो गाइस, अभी ये सामने ये जो तोप टाइप की रखी हुई है, आई होप कि मुझे लगता है कि ये उस टाइम भी तोपें ही रही होंगी, जिनका जो कि साइज़ में काफ़ी छोटी हैं लेकिन वज़नदार हैं। इनका उस समय यूज़ किया जाता होगा। और इस पर कुछ 12-2-11 लिखा हुआ है, जो कि पता नहीं उस टाइम का कोई कोड होता होगा। सो गाइज़, अभी ये जो सामने दरवाज़ा बना हुआ है, ये सेकंड गेट है। जो कि हम पहले स्टार्टिंग में जो एंटर किया था वो फर्स्ट गेट था, और ये सेकंड गेट है। तो यहीं इसके ऊपर जो ये बनाया गया है रूम टाइप का, तो ये भी ब्रिटिश शासनकाल में ही बनाया गया है, क्योंकि ये ईंटों का बना हुआ है। तो इस पर कुछ 29 टाइप का कोड लिखा हुआ है, जो कि शायद उस टाइम में कमरा नंबर हुआ करता होगा। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना प्यार बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।